एक आदर्श दार्शनिक का कहना है कि आनंद हमें जीवन भर दुख और पीड़ा की ओर खींचने का एक प्रलोभन मात्र है। एक तरह से ये बात सच भी लगती है। हर इंसान एक सुख से दूसरे सुख की ओर जाता है। अगर आप एक सुख से दूसरे सुख की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले सुख से उब चुके हैं। उबने का मतलब है कि आप किसी स्तर पर पीड़ित हैं। रोजाना खाएं अपनी मनपसंद बिरयानी, एक दिन होगा कुछ हद तक नुकसान, लेकिन बुद्ध ने जो कहा वह ये है कि मनुष्य अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक क्रोध, बहुत अधिक इच्छा, बहुत अधिक आशा है, और इन सभी अतिरेकों के कारण हम जीवन से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। बुद्ध कहते हैं, अति मत करो, दो खंभों में से किसी एक खंभे से न चिपकी। वे कहते हैं, दोनों के मध्य में रहो तो जीवन में सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाएगा। बौद्धिनी के समय में भारत देश में एक राजा था जो जब भी एक सुंदर रानी राज्य को देखता था तो खुशी और खुशी से भर जाता था। हर दिन दरबार कवियों और प्रतिभाशाली कलाकारों से भरा रहता था। राजा जीवन भर सुख और आनंद में रहते थे और एक सुख से दूसरे सुख में चले जाते थे। वह दिन आ गया और उसे जीवन और सुख से घृणा हो गई। वह भी आत्महत्या करना चाहता था। ठीक उसी समय बुद्ध उसके राज्य में आए। वह राजा तपस्वी था। बुद्ध को धमकी देते हुए कहा कि यदि आप मुझे संन्यास नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए बुद्ध के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है या वह राजा को तपस्या दे दे। यहाँ फिर समस्या आती है, राजा फिर से वही गलती कर रहा है। शरीर को यातना देना वही है जो बुद्ध ने अतीत में किया था। वह अत्यधिक सांस ले रहा है और महीने में 2 बार खा रहा है। इस प्रकार वह अब दुख से चिपकता नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ये वे लोग हैं जो बहुत अधिक लालची हैं और यदि सुख चाहते हैं तो उससे चिपके रहते हैं। यदि तुम दुख चाहते हो तो तुम दुख से चिपक जाते हो। एक खंभे से चिपके रहना, एक तरफ देखना, कुत्ते जैसा दिमाग रखना। इसलिए किसी तरह बुद्ध को राजा द्वारा दी गई यातनाओं के बारे में पता चला। बुद्ध तुरंत राजा के पास गए और यह पूछा, देखो राजा, क्या ये सच है कि अतीत में जब तुम राजा थे तुम बहुत सुंदर सितार बजाते थे? हाँ भगवान बुद्ध, आपने सितारनी के बारे में भी काफी शोध किया है, क्या ये सच है? हाँ बुद्ध, मुझे सितार के बारे में संदेह है। अब ये तो आपने स्पष्ट नहीं किया। बुद्ध पूछते हैं कि यदि सितार के तार ढीले हैं तो राग बजाना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। और यदि कसे हुए हैं तो यह संभव है? नहीं। यदि यह संभव नहीं है तो बताओ, मुझे बताएं कि सितार पर एक बेहतरीन संगीत बजाने के लिए सितार की तार कैसी होनी चाहिए? तब राजा कहने लगे कि सितार बजाने के लिए तार न अधिक ढीले होने चाहिए और न अधिक कसे। यदि तार बहुत कसे होंगे तो वे टूट जाएंगे। सितार के तारों को कभी भी बहुत ढीला, बहुत कड़क न रखिए। यदि वे कसे होंगे तो टूट जाएंगे। सितारा तार को सदैव मध्यम में पिरोना चाहिए, न अधिक ढीला, न अधिक कड़ा। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए किसी को सितार का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसे एक कला कहा जाता है। इसके साथ बुद्ध आगे बढ़ते हैं और यह कहते हैं, तो समझो, हम तुम्हें ये याद दिलाते हैं, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, जीवन से बहुत अधिक मत जुड़ो और थोड़ा शांत रहो। तब राजा ने वही किया जो हम अब करते हैं। यदि हम केवल जीवन के केवल गैटोर राग करते हैं तो हम इसे बहुत कसकर करेंगे। यदि हम इसे छोड़ देंगे तो हम इसे पूरी तरह से छोड़ देंगे। इससे संसार का संगीत खराब हो जाएगा और सारा जीवन दुखमय हो जाएगा। सुख दुख की ओर आकर्षित करने का युग हो सकता है।
लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि प्रत्येक जानवर की कठिनाइयाँ सामान्य कठिनाइयों से बचना अधिक कठिन बना देती हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सुख और दुख की स्थिति में ये कमल के फूल के समान है। कमल पर गिरने वाली पानी की बूंदें कभी भी उस पर चिपक नहीं सकती, वे आसानी से फिसल जाती हैं। आज की बूंदों का कमल पर गिरना स्वाभाविक है। इसे पानी की तरह ही जियो। सुख दुख आम है क्योंकि आपकी जिंदगी एक इंसान के साथ नहीं बल्कि 10 लोगों के साथ है, लेकिन वे इतने चिपकू नहीं हो सकते। नोट्स को लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।